क्या आप तैयारी कर रहे हैं किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की? अगर हाँ तो भी ठीक, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी तो भी ये सब्जेक्ट एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी इस बात की पूरी गारंटी लेता है कि ये आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर डिसीजन लेने वाला इंसान बनाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक, उसी सिलसिले में यह दूसरी क्लास है जहां हम लोग पढ़ेंगे कि एथिक्स और मॉरलिटी दो अलग अलग शब्द हैं, कि ये दोनों एक ही दूसरे के पर्यायवाची हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस में रिसेंटली में यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया हाल में, क्योंकि वहाँ अभी ही नया एडिट हुआ है, दो तीन साल पहले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये साफ क्वेश्चन आया कि दोनों में क्या अंतर है, नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है। तो सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन पेपर को पहले इंग्लिश फॉर्मेट में बनाया जाता है, इंग्लिश में, उसको फिर ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में। तो जो चीज़ें आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं बेहतर होगा कि आप एक बार उसकी इंग्लिश मीनिंग ज़रूर देख लें। तो अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं। एथिक्स और नीति शास्त्र या एथिक्स और मॉरलिटी में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको बता दूं। एथिक्स को मैंने पहले बता रखा है कि एथिक्स क्या है, जो दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारा समाज या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं जिस जगह काम करता हूँ वहाँ का टाइमिंग है 9 बजे, तो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे लिए कुछ नियम बना रखे हैं कि तुम्हें 9 बजे आना है। तो अगर मैं उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ इसका मतलब मैं एथिकली सही हूँ, समझ रहे हैं ना। तो एथिक्स का मतलब जो समाज या जो ऑर्गेनाइजेशन हमसे एक्सपेक्ट करता है वो एथिक्स है, और जो हमारा मन की इच्छा, जो मनोभावना या कॉन्साइंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मेरी मन क्या चाहता है, मैं अपने मन की अगर बात सुनता हूँ तो उसको बोलते हैं नैतिकता या मॉरलिटी। अंतर समझ में आ गया। एथिक्स क्या है? एथिक्स इज दोज प्रिंसिपल्स विच आर इम्पोज्ड बाई दी सोसाइटी ऑन अस। जो सोसाइटी, जैसे समाज कहता है चोरी करना गुनाह है, अब अगर हम चोरी कर रहे हैं तो मिथकली गलत है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से क्या होता है, जब समाज या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़, कोई नियम कानून बनाता है तो वो उसकी एथिक्स है। अगर हम उसके हिसाब से चल रहे हैं तो हम एथिकली सही हैं। अब देखिए समाज हमसे क्या चाहता है ये एथिक्स है, लेकिन हम क्या चाहते हैं ये क्या बताएगा, मॉरलिटी बताएगा। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। अब से एक हफ्ते पहले हमारी गली में एक लड़का आया, ऐसे ही दिन के लगभग 2-2:30 बजे, संडे का दिन था। वो लड़का आया, वो धीरे से घुसा एक कमरे में, ठीक अपोजिट सामने जो कमरा है वहाँ पे घुसा, वहाँ कुछ पैसे रखे थे। वो लड़का चुराया और भागने लगा। अब जब भागने लगा तो पूरी गली ने उसको पकड़ लिया किसी तरीके से। लोगों ने देखा कि ये पैसे लेके चुरा के भाग रहा है, तो लोगों ने उसको पकड़ा और बहुत मारा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत मारा। और बहुत मारने के बाद मुझे बुलाया कि भाई, मैं चूँकि मेरा घर सामने है तो हम लोग भी पहुँचे। तो मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि लोग उसको बहुत मार चुके हैं, वो लड़का रो रहा है। तो पहले तो मैंने छुड़ाया, फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसकी माता की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको तत्काल पैसे की ज़रूरत है। अब देखिए समाज क्या चाहता है कि उस लड़के को पुलिस थाने में दे दिया जाए, ये समाज की एथिक्स है। और नीति या कहा जाए एथिक्स क्या कहती है कि उस लड़के को मैं ले जाके कहाँ दे दूँ, पुलिस स्टेशन में दे आऊँ, उसको थाने में पहुँचा दूँ, ये एथिक्स कहता है, समाज यही कहता है। तो ये क्या है, एथिक्स। लेकिन मेरे मन में क्या बार बार आ रहा है, यार उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, और वो सही बोल रहा है, जो कि उसने दिखाया भी, वो चल के दिखाता है कि सर देख लीजिए मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो मर जाएगी अगर ये पैसा ना मिलता, तो इस वजह से मैंने चोरी की। तो अब मेरे मन में क्या भावना आ रही है, यार उसने किसी मजबूरी में चोरी की, तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ, क्या उसे पुलिस थाने देना सही है या नहीं सही है। यहाँ पे देखिए एथिक्स क्या कहती है, उसको पुलिस थाने में दे दो, लेकिन मेरा मन क्या कह रहा है, यार वो लड़के ने किसी मजबूरी में ये काम किया, अगर मैं उसको थाने में दे दूंगा तो मैं हमेशा खुद को कचोटता रहता हूँ, ग्लानि मन में मेरे हमेशा रहेगा कि यार मैंने उसको छुड़वा दिया होता, ना पुलिस थाने में दिया होता, तो आज वो अपनी माता का पैसा दे देता, भले चोरी से दिया। तो याद रखिए एथिक्स और मॉरलिटी में क्या अंतर है। एथिक्स वो जो समाज हमसे चाहता है, मॉरलिटी वो जो मेरा मन मुझसे चाहता है। ये है एथिक्स और मॉरलिटी। तो अब देखिए कभी कभी ये दोनों एक हो सकते हैं, कभी कभी ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इस सिचुएशन में जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं। एथिक्स कह रही है उस लड़के को पुलिस स्टेशन दे दो, लेकिन मेरा मन नहीं मानने को तैयार है कि यार मैं इसको पुलिस स्टेशन नहीं दूंगा, इसकी माँ बीमार थी इसलिए इसने पैसा लेके चोरी करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस किसमें, एथिक्स और मॉरलिटी में। ठीक है, ये है एक अंतर। दूसरा अंतर मैं अब आपको बताता हूँ, जब एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप एथिक्स को दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफाइन करेंगे एथिक्स क्या है। एथिक्स आर दोज प्रिंसिपल, एथिक्स वो सिद्धांत है जो समाज या कोई संगठन हम पे अध्यारोपित करता है।
तो उसका मतलब अगर एथिक्स को हम लोग फॉलो, एथिक्स का मतलब समझ गए ना क्लियरली आप लोग, कि जो समाज हमसे चाहता है वो है एथिक्स, लेकिन हमारा मन क्या चाहता है या हमारा कॉन्साइंस क्या चाहता है, इसको बोलते हैं कॉन, SCIENCE। हमारा मन क्या चाहता है ये बताता है मॉरलिटी, लेकिन समाज क्या चाहता है, व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, दैट इज व्हाट एथिक्स। मेरे ख्याल से आपको अंतर समझ में आया। तो अब मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल बताता हूँ। जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप एथिक्स को डिफाइन करिए। ये हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब जो समाज हमसे चाहता है, पक्का ना। और मॉरलिटी क्या होता है, ये हमेशा इंटरनल, मतलब हमारा मन क्या चाहता है। पहला अंतर, इट इज़ ऑलवेज एक्सटर्नल, इट इज़ ऑलवेज इंटरनल। समाज हमसे क्या चाहता है, एथिक्स। हमारा मन हमसे क्या चाहता है, मॉरलिटी। अब देखिए पहला अंतर, अगर बात करें नीति शास्त्र, एथिक्स को हिंदी में बोलते हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र एक क्या है, सब्जेक्ट है। पहली चीज़, अगर हम इसको पढ़ाई या फिर डिसिप्लिन के रूप में समझें, अगर एक डिसिप्लिन या फिर एक स्टडी के रूप में समझें, तो स्टडी के रूप में या डिसिप्लिन के रूप में ये एक सब्जेक्ट है। कौन, एथिक्स, ठीक। और इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते क्या हैं, हम लोग तीन चीज़ें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मॉरलिटी, ठीक, इमोरल और नॉन मॉरल। ठीक, मेरी बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर पढ़ाई के रूप में या डिसिप्लिन के रूप में दिया जाए तो एथिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके, मॉरलिटी की पढ़ाई करते हैं। तो आप ऐसे ही लिखेंगे। पहला, जब आपसे पूछा जाए कि दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले आप बताएंगे एथिक्स वो है जो समाज हमसे चाहता है, मॉरलिटी वो है जो हमारा मन चाहता है। दूसरी चीज़, अभी मैं एग्जाम्पल भी आपको बहुत बढ़िया लिखने को दूंगा। और एथिक्स पे दूसरी चीज़ क्या है, एथिक्स को अगर एक सब्जेक्ट मान लिया जाए तो उस सब्जेक्ट में, जैसे एक किताब है एथिक्स, अब उस किताब में हम लोग पढ़ाई किसकी करेंगे, मॉरलिटी की। तो इसका मतलब मॉरलिटी एक कंटेंट है किस सब्जेक्ट का, एथिक्स सब्जेक्ट का। तो नीति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग नैतिकता का अध्ययन करते हैं। एक लाइन में हिंदी वाले समझें, नीति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग नैतिकता का अध्ययन करते हैं। ये किस रूप में है, जब हमें कोई चीज़ पढ़नी होगी, ठीक। अगर सब्जेक्ट के रूप में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग यही रखना होगा कि पहला क्या है, आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए। दूसरा, एक सब्जेक्ट के रूप में क्या है, जल्दी से समझ लीजिए कि एथिक्स एक सब्जेक्ट है और उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉरलिटी, इमोरलिटी और नॉन मॉरलिटी। अब मॉरलिटी क्या है, मॉरलिटी का मतलब एक लड़का ट्रैफिक में, मैं कार लेके पहुंच रहा, ध्यान से सुनिए, मॉरलिटी क्या है, मैं ट्रैफिक पे पहुंचा, ध्यान से सुनिए, एक रोड पे जैसे ट्रैफिक पहुंची तो मैंने शीशा उतारा, बगल से देखा एक लड़का भीख मांग रहा है, भले वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसको 10 रुपये दे दिया या उसको खाने को दे दिया या खाना दे दिया। तो उसका मतलब मेरी वजह से मैंने कुछ अच्छा काम किया, तो क्या उससे मेरे मन में पॉजिटिवनेस आती है कि नहीं आती है। जब रेड लाइट पे आप खड़े होकर किसी बच्चे को खाना देते हैं, किसी भूखे को जब आप खाना देंगे तो क्या मन आपका खुश होगा, हाँ। तो आपकी वजह से अगर कोई खुश हो रहा है तो उसका मतलब मॉरल, आपने कैसा काम किया, मॉरल काम किया, पक्का ना। दूसरी चीज़, वही ट्रैफिक चौराहे पे अगर एक आदमी जाके खड़ा होता है, वो लड़का जैसे ही शीशा पे मांग रहा है, भाई साहब पैसा दे दो, भाई साहब पैसा दे दो, भाई साहब कुछ दे दो, कुछ दे दो, आपने एक थप्पड़ जड़ दिया, ये कैसा बिहेवियर है, ये इमोरल बिहेवियर है, मतलब अनैतिक बिहेवियर। एक लड़का जो कि भूखा था उसको आपने पैसा दे दिया, नैतिकता है। लेकिन एक लड़का जो कि भूखा था उसने आपने थप्पड़ मार दिया कि यार पूरी दुनिया ये सब जानबूझ के मांगते रहते हैं, इनसे ये करते रहते हैं, आपने उसको मार के भगा दिया, ये क्या है, ये अनैतिकता है या इमोरलिटी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। अभी मैं आपको बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल बताऊंगा। और तीसरी चीज़ क्या है, नॉन मॉरलिटी, जो मॉरलिटी को, जो नैतिकता और अनैतिकता से जिसका कोई वास्ता ना हो। जैसे मैं पानी पीऊँ, पानी पीना, दारू कोई पी रहा है अपना अलग, उसका किसी से कोई संबंध नहीं, पानी पीजिए। आप एक टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, जिन चीज़ों का अच्छाई या बुराई से कोई लेना, दारू पीना अच्छी चीज़ नहीं है, वो इमोरल बिहेवियर ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, नॉन मॉरल क्या है, पानी पीना, ड्रिंकिंग वाटर, या कोई भी ऐसा काम करना जो कि इमोरल भी ना हो और मॉरल भी ना हो, वो किस में आ जाएगा, नॉन मॉरलिटी में आ जाएगा, ठीक। तो ये बताइए, सब्जेक्ट के तौर पे एथिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग इन तीन चीज़ की पढ़ाई करते हैं एज ए सब्जेक्ट, ठीक।
अब एक दूसरा मतलब भी होता है एथिक्स का और मॉरलिटी का, वो समझिए ये अलग कैसे है। ठीक, देखिए अगर समाज हमसे जो चाहता है, ध्यान से सुनिए, समाज हमसे जो एक्सपेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एथिक्स, और हम खुद से क्या चाहते हैं, मॉरलिटी कहलाता है। अगर ये दोनों चीज़ें मिल रही हों, मेरा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये इंटरनल है। मतलब क्या, अगर समाज जो हमसे चाहता है और जो मेरा मन जो कह रहा है वो दोनों एक ही हैं, तो उस समय ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब एथिक्स किसके बराबर हो जाता है, मॉरलिटी के। कब, ये सेकंड केस है, एथिक्स मॉरलिटी के बराबर कब हो जाता है, जब जो समाज हमसे चाहता है, समाज हमसे जो चाहता है और हमारा मन जो चाहता है, दोनों एक दूसरे के दोनों बराबर हो जाएं। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखिए एथिक्स मॉरलिटी के कब बराबर है, जब समाज हमसे जो चाहता है, समाज की हमसे जो एक्सपेक्टेशन है वो, और हमारी खुद का कॉन्साइंस क्या कह रहा है। मतलब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, यहाँ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में बहुत सारे लॉयर हैं, बहुत सारे लॉयर हैं कि नहीं है। अब उनमें से एक लॉयर है जिसके पास एक केस आता है, ध्यान से सुनिएगा, एक लॉयर है जिसके पास एक केस आता है कि यार एक लड़का है जिस पे रेप केस का चार्ज लगा हुआ है। क्या लगा है, रेप केस का चार्ज लगा हुआ है। अब वो लड़का जब इनके पास वकील साहब के पास आता है तो वकील साहब पूरे मामले की, अब देखिए एथिक्स क्या कहता है, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, अगर मैं एक लॉयर हूँ तो मेरी एथिक्स कहती है कि किसी भी स्थिति में वो बच्चा बच जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। एक लॉयर की एथिक्स क्या कहती है, अपने क्लाइंट की रक्षा करना, एक लॉयर की एथिक्स है। मेरी बात समझ रही है। लॉ का मतलब क्या है कि अगर मैं एक लॉयर हूँ, मान लिया मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, तो मेरी एथिक्स ये है, या लॉ की एथिक्स कहती है, आपके शरण में या आपके पास जिसका केस आए वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन एथिक्स कहती है कि अगर आपके पास कोई केस आ रहा है तो आपको उसके लिए जेन्युइन लड़ना है। ये क्या है, एक्सटर्नल। तो अगर एक रेप केस का विक्टिम मेरे पास आ रहा है तो भाई मेरा एथिक्स क्या कहती है, एथिक्स कहती है कि उसकी रक्षा करो। अब मैं खुद जब मैंने उसकी पूरी जांच पड़ताल की तो मैंने पाया वो लड़की ने फ्रॉड केस लगाया था उस लड़के पे। इसका मतलब वो लड़का सही है कि गलत है, सही है, लड़का सही है, उस पर केस गलत चल रहा है। तो अब ये बताइए, तो मेरा मन क्या कहेगा, यार मुझे इस लड़के को बचाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। एथिक्स क्या कहती है, चाहे गलत हो चाहे सही हो उसे बचा लो। लेकिन अब जब मैंने उसकी पूरी सच्चाई जान ली लड़के की, तो मैं उसको क्या करूँगा, मेरा मन भी उसको बचाना चाहता है। तो जब एथिक्स, समाज जो हमसे चाहता है, लॉ जो हमसे, जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट चाहता है कि यार इस लड़के को बचाना है, और अब मेरा मन भी मान चुका है कि ये लड़के ने रेप नहीं किया, इसको जानबूझ के फंसाया गया है, तो ऐसी स्थिति में कौन किसके बराबर हो जाता है, एथिक्स मॉरलिटी के बराबर माना जाता है। एथिक्स और मॉरलिटी एक ही, भाई जो समाज चाहता है वही हम भी चाहते हैं। तो ये क्या है, मॉरलिटी और एथिक्स एक दूसरे के बराबर। तीसरा, पहला केस क्या था, जब मॉरलिटी एक सब्जेक्ट, जब एथिक्स एक सब्जेक्ट था और मॉरलिटी उसका एक सब्जेक्ट कंटेंट था। दूसरा क्या, एथिक्स और मॉरलिटी एक दूसरे के बराबर हो। और तीसरा क्या आता है, ध्यान से सुनिए, तीसरा वो आता है जब एथिक्स मॉरलिटी के बराबर ना आए, एथिक्स मॉरलिटी के अपोजिट आए। तीन कंडीशन है। देखिए पहला तो एथिक्स एक सब्जेक्ट है, उसका कंटेंट क्या है, मॉरलिटी। दूसरा, एथिक्स और मॉरलिटी एक दूसरे के बराबर हैं। और तीसरा, एथिक्स और मॉरलिटी एक दूसरे के एकदम खिलाफ है। मैं सेम केस लेता हूँ, मैं इलाहाबाद में हाई कोर्ट हूँ, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वकील हूँ माना जाना। मुझे पता है कि मैं किसी चीज़ पे लड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो मान लिया मेरे पास फिर वही सेम केस, एक रेप का विक्टिम आता है, एक रेप अपराधी आता है जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगा है। अब वो मेरे पास आके कहता है कि सर मेरे ऊपर ये चार्ज है, आप मेरा केस लड़ो। तो अब आप खुद समझ के बताइए मेरा लॉ का एथिक्स क्या कहता है। एथिक्स का मतलब लॉ का नियम क्या कहता है कि जिस लॉयर के पास कोई अगर विक्टिम आ रहा हो तो कायदे से या एथिकली मुझे उस लड़के का फेवर लेना पड़ेगा, उसी के पक्ष में लड़ाई करनी पड़ेगी या मुझे जिरह करनी पड़ेगी, यही तो होगा ना। तो एथिक्स कहता है कि वो लड़का सही हो, उसने रेप किया हो चाहे ना किया हो, मुझे उसका साथ देना है। अब फिर जब मैंने डीप स्टडी की, बहुत बढ़िया से उसका गहन अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि उसने सच में रेप किया है। और जब मैं लड़की की स्थिति देखता हूँ कि यार लड़की अपनी स्थिति में आती है और मुझे पूरी डिटेल उसकी पता चलती है, तो मैं कन्फर्म हो जाता हूँ कि हाँ इस लड़के ने उसका रेप ही किया है। अब आप बताइए, मेरा लॉयर प्रोफेशन मुझसे चाहता है कि मैं उस लड़के का सपोर्ट करूं, लेकिन मेरे मन ने समझ लिया कि वो लड़के ने रेप किया है
और जब किसी लड़के ने रेप किया है, उस लड़की की स्थिति बहुत ख़राब है, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं यही सोचूंगा कि यार ये लड़के को मैं क्यों जीत रहा हूँ, मैं क्यों लड़ूँ इसके लिए। तो अब बताइए, मेरा मन चाहता है कि ये लड़के ने रेप किया है, इसको मर्डर ही होना चाहिए, लेकिन मेरा प्रोफेशन क्या चाह रहा है? नहीं, इस लड़के को बचा लो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एथिक्स और मॉरलिटी एक दूसरे के, मेरा मॉरल वैल्यू क्या कहता है, लड़का रेप किया है तो ये सच बात है, इसको नहीं बचाना चाहिए, लेकिन मेरी एथिक्स क्या कहती है, इस लड़के को बचा लो क्योंकि ये लड़के का केस आपके पास है। ये अंतर है। आप सेम एग्जाम्पल दे सकते हैं, यही जो लॉयर वाला मैं बता रहा हूँ, जब आप पहला केस का एग्जाम्पल देंगे तो मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पास एक केस आता है रेप केस, जिसमें लड़का मेरे पास आके कहता है कि मैंने रेप नहीं किया। तो पहली बात सुन लीजिए, जब मेरे पास रेप केस आता है और लड़का आता है जिस पे चार्ज है, तो मेरा एथिक्स, मेरे लॉ का एथिक्स क्या कहता है, मेरे लॉयरशिप का एथिक्स कहता है कि इस लड़के को तुम्हें बचाना है। ये एक्सटर्नल है ना भाई, मेरा समाज या मेरे जो लॉ का समाज है, जो मेरे कानून का समाज है, वो कहता है कि इसे बचाओ। और जब मैंने देखा कि वो लड़का निर्दोष है तो मेरा मन भी कहने लगा हाँ इसे बचाना ही चाहिए, तो मैं पूरे ताकत से लड़ूंगा ना उस केस को, तो मैं उसको बचा सकता हूँ या कोशिश कर सकता हूँ। और यहाँ दूसरा केस में क्या, सेम लड़का जो कि रेप पीड़ित है, मेरा कानून का जो दायरा है या कानून के जो नियम है या एथिक्स हैं वो कहते हैं उस लड़के को बचाओ, लेकिन जब मैंने पूरी सच्चाई जानी तो उस लड़के ने सच में रेप किया था। अब ये तो जघन्य अपराध है ना, तो मेरा मन मानने को तैयार नहीं है, मेरा मन कह रहा है कि यार वो हार ही जाए केस, मतलब मैं ही केस हार जाऊँ या मैं इसका केस लेके बैठा हूँ। अब देखिए, मेरी एथिक्स कह रही है कि मुझे केस जीतना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है क्या, कि ये लड़का जीतने लायक नहीं है, इसको मर ही जाना चाहिए या इसको सजा ही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड मॉरलिटी, ये अंतर है। तो एथिक्स क्या है, वो जो समाज हमसे चाहता है, मॉरलिटी क्या है, जो मेरा मन चाहता है। ये अंतर होता है मॉरलिटी और एथिक्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया, और अगर हाँ तो आपको कैसा लगा पढ़ के। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।